तो आइए, हेलो हेलो। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करना है जी? चैप्टर 3, एनसीईआरटी चैप्टर 3। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फाइबर टू फैब्रिक ये तीसरा चैप्टर है क्लास 6 का, एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है। दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मतलब होता है रेशा, टू रेशा से कहां तक? रेशा से फैब्रिक। फैब्रिक मतलब होता है कि जब जो आप कपड़ा बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको फैब्रिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैब्रिक बोला जाता है। मीन्स वो कुछ भी हो सकता है, जैसे टॉबिल से लेकर के, है ना, प्लेन, धोती, कुर्ता, शर्ट, कुछ भी हो सकता है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, लाइन बाय लाइन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। स्टार्ट द फर्स्ट स्टेज, पहेली एंड बूझो। देखो, पहेली एंड बूझो फिर से आ गया, पहेली एंड बूझो फिर से आ गया। पहेली एंड बूझो आर two very interesting name of indicate a person male or male and female basically। एक मेल को रिप्रेजेंट करता है बूझो, एंड पहेली क्या? फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। पहेली एंड बूझो won the first prize in the science quiz competition held at their school। पहेली एंड बूझो क्या करता है? साइंस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतता है, क्विज कंपटीशन में। एंड स्कूल में दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ फॉर देयर पेरेंट। वो जब मनी जीतते हैं तो बड़ा एक्साइटेड होते हैं। बड़ा एक्साइटेड इसलिए होते हैं कि उनके अपने पेरेंट्स के लिए क्या खरीदना होता है? कपड़ा बेसिकली खरीदना होता है। क्या खरीदना होता है? कपड़ा खरीदना होता है। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। जब वो बहुत सारे कपड़े को एक लार्ज अमाउंट में देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लें या क्या नहीं लें बेसिकली। नेक्स्ट इज the shopkeeper explained that some cloth of fabric were cotton and some were synthetic। है ना, दुकानदार जो रहता है, दुकान का जो मालिक रहता है, शॉपकीपर रहता है, वो क्या कहता है? वो एक्सप्लेन करता है कि सर ये कॉटन का है, ये फैन है, ये कॉटन फैब्रिक है, ये ये नेचुरल, ये क्या इसमें लिखा है? ये, हाँ, कॉटन फैब्रिक है। और दूसरा सिंथेटिक है ना। सिंथेटिक, सिंथेटिक मीन्स व्हाट? सिंथेटिक मीन्स जो मैन मेड है। सिंथेटिक में आगे आएंगे हम लोग पढ़ेंगे। सिंथेटिक में, सिंथेटिक में पॉलिस्टर आता है, टेरिलिन आता है, एक्रिलिन आता है, ये सब है ना आगे पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है। ही ऑल्सो हैड अ वुलन मफलर एंड सॉल। उसके पास क्या था? उसके पास वुलन सॉल और मफलर भी था। नेक्स्ट कहता है कि देयर वर मेनी सिल्क साड़ी एज वेल एज, और बहुत सारे क्या थे? सिल्क के साड़ी भी थे। ठीक है। देयर वर ना, पहेली एंड बुझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बुझो क्या हो जाते हैं? बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। दे टच एंड फेल दिस डिफरेंट फैब्रिक, और वो ना छू छू करके सबको कपड़ा को देखते हैं कि कौन सा कपड़ा अच्छा है ना। उन लोग बेसिकली, उन लोग क्या थे? उन लोग एक्साइटेड थे, है ना। उन लोग एक्साइटेड ज्यादा थे। तो ये सारी चीजें उन लोग है ना अपने अनुभवों से कर रहे थे। फाइनली दे बाउट वुलन मफलर एंड कॉटन कॉटन साड़ी। अब उन लोग अंततः क्या खरीदते हैं रे? एक वुलन मफलर खरीदते हैं और कॉटन साड़ी खरीदते हैं। ठीक है। आफ्टर देयर विजिट टू द कॉटन क्लोथ शॉप, पहेली एंड बुझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। है ना, जब दुकान से है ना पहेली और बूझो निकलते हैं तो नोटिस करते हैं कि आसपास के बहुत सारे फैब्रिक सराउंडिंग में, है ना, दिखाई दे रहे थे। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉबिल एंड डस्टर वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। वो नोटिस देख रहे थे कि आसपास जितना हमें दिखाई दे रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के, डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक के बने थे। जैसे कर्टेन, कर्टेन मतलब पर्दा, टेबल क्लॉथ, टॉबिल, ब्लैंकेट, बेड शीट, है ना, ये सारी चीजें क्या कर रहे थे? वो लोग नोटिस कर रहे थे
उनके माइंड में यही सारी चीजें चल रही थी। इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग वेर मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ फैब्रिक। स्कूल बैग एंड गनी बैग भी कुछ है ना रे, एक ऐसे फैब्रिक के बने हुए थे जो कि उनको क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक, है ना। वो सोच रहे थे कि ये किस चीज का बना है, सिंथेटिक है, कॉटन है, या फिर और किसी चीज का बना है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप भी क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ फैब्रिक का। वैरायटी इन फैब्रिक, अब हम लोग आएंगे, देखो वैरायटी इन फैब्रिक में बहुत सारे वैरायटी क्या होते हैं, बहुत सारे वैरायटी तो होते ही हैं फैब्रिक में, बहुत सारे वैरायटी होते हैं। तो हम लोग आइए वन बाई वन करके देखेंगे। विजिट नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्टिंग कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर स्टिचिंग। अब आपको ये सारी चीजें, वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल या फैब्रिक देखना है तो सबसे आसान तरीका है, कहां आप चले जाओ, टेलर के शॉप में चले जाओ। टेलर के अगर शॉप में जाओगे तो उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे कटे हुए कपड़े रहते हैं, है ना, कोई कॉटन का है, कोई कूच का, कोई कूच का। तो वहां पे आपको बहुत कम, है ना, जगह में या बहुत कम खर्चे में या फिर बहुत कम परेशानी उठा करके आप बहुत सारे फैब्रिक को देख सकते हैं। टेलर का शॉप में बहुत सारा कटा छटा कपड़ा मिलेगा, कोई है ना कॉटन होगा, कोई टेरिलिन होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। तो यहाँ वहां पे वैरायटी बेसिकली बहुत कम स्पेस में, बहुत कम, है ना, मात्रा में मिलेगा, लेकिन वैरायटी बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है फील एंड टच पीसेस ऑफ फैब्रिक, वहां जाइए और छुइए, देखिए कैसा महसूस होता है। टेलर के शॉप में चले जाइए, फ्री एंड नाउ ट्राई टू लेवल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब वो क्या ना टेलर की सहायता से पूछ सकते हैं कि ये कौन सा कपड़ा है, क्या है, ये कौन सा कपड़ा, ये कौन सा कपड़ा, ये कौन सा कपड़ा है। तो वो सारी है ना, उसके उसका सारा नॉलेज उसके पास रहता है, वो बता देगा आपको कि ये कॉटन है, ये टेरिलिन है, ये एक्रिलिन है, ये है ना, जो भी है ये फैब्रिक बता देगा वो टेलर। ठीक है, डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, आप क्या करेंगे, है ना, खोजेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक जो जिससे बने होते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस, नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। आप जब फैब्रिक को देखेंगे, बड़ा ध्यान से नजदीक से देखेंगे तो उसको नोटिस करेंगे, है ना, नोटिस करेंगे। एक्टिविटी 2 देखो, एक एक्टिविटी 1 था, है ना, एक्टिविटी 2, activity 2 is what, activity 2 is select a piece of cotton fabric you label in activity 1, now try to find the loose thread of yarn at one of the edges and pull it out। उससे क्या करे, उससे कोई आपको फैब्रिक वैसा लगा, है ना, कि इसको चेक करना चाहिए, इसको देखना चाहिए इसमें क्या है। तो बेसिकली क्या करे, एक फैब्रिक से एक धागा निकाल लें और धागा निकाल करके उसको क्या करना होता है, धागा निकाल करके, यार्न बेसिकली आर विजिबल, वो दिखाई देना चाहिए, वो इतना होना चाहिए कि वो विजिबल हो, दिखाई दे। ऐसा ना हो कि वो दिखाई ही नहीं दे, कोई कपड़ा से, है ना, ढेर सारा धागा से मिलकर बना हो तो धागा थ्रेड को निकाले और बेसिकली उसको वो दिख, है ना, विजिबल होना चाहिए। विजिबल मतलब वो दिखाई देना चाहिए, उसको देखेंगे, है ना। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और अ निडल, उसको एक सुई से, वही बता रहा है ना, वही बता रहा हूं कि वो एक सुई से या किसी भी माध्यम से आप उसको एक निकाल, एक धागा को बेसिकली। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, क्या आप जब पाएंगे कि वो सारा क्या रहता है, अरेंज वे में यार्न को क्या किया जाता है ना, सजाया हुआ रहता है। ठीक है, तभी तो एक पता है बड़ा सा क्या बनता है, सीट बनता है, फैब्रिक बनता है, उससे आप, है ना, कोई भी चीज आप बना सकते हो। एंड यार्न अरेंज टुगेदर, व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ। अब देखो यार्न को क्या बोलते हैं, यार्न बेसिकली वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को यार्न बोला जाता है। अब वो यार्न को हम लोग निकाल के नोटिस करेंगे उसको, और है ना उल्टा खोलेंगे, बेसिकली एक धागा लेना, धागा को जब तुम उल्टा खोलोगे ना तब उससे क्या निकलेगा, यार्न निकलेगा। यार्न इज व्हाट, यार्न बेसिकली जो कॉटन को बनाया जाता है ना, उससे धागा स्पिनिंग करके वही यार्न होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे, है ना, अब नोटिस करना है कि है ना वास्तव में यार्न किसका बना होता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 3, है ना, फाइबर के बारे में एक्टिविटी करेगा। टेक आउट यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। आप यार्न को एक निकालेंगे, उससे थ्रेड को निकालेंगे, थ्रेड से यार्न बनेगा, उसको जब उल्टा खोलेंगे तो उल्टा खोलने के बाद क्या निकलेगा, है ना, सन जैसा एकदम पतला रेशा जैसा निकलेगा। उससे क्या करेंगे, उस फैब्रिक को चेक करेंगे। प्लेस द पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, टेबल पे रख करके। नाउ प्लेस एन एंड ऑफ द यार्न
with thumb scratches other end of the yarn along its length with your nail as shown in the figure। देखो फिगर में यही सारी चीजें दिया हुआ, ये वाला फिगर कहाँ है, ये वाला फिगर आपको दिया हुआ है जो ये दर्शाता है कि देखो जब यान को ऐसे करेंगे उल्टा घुमाएंगे जिससे यान स्प्लिट अप इनटू थीन स्ट्रैंड्स, ठीक है, थीन स्ट्रैंड में वो है ना डिवाइड हो जाता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल, है ना, आप थ्रेड जैसा या निडल जैसा क्या करेंगे, व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल, एक निडल जैसा शेप मिलेगा। मेनी अ टाइम द एंड ऑफ थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्टैंड, वो बहुत सारे पतले पतले स्टैंड में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आईज ऑफ द निडल, राइट। देखो बेसिकली वो हम लोग क्या करते हैं उसको यान में निकाल करके निडल में, है ना, निडल में बेसिकली निडल में इस्तेमाल करते हैं, सुई में सीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द थिन स्टैंड फॉर थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ अ स्टील थिनर स्टैंड कॉल्ड फाइबर, वही क्या होता है, वही फाइबर होता है जो एकदम पतला रेसा से भी रेशा रहता है, दैट इज कॉल्ड फाइबर। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर, यार्न किससे मिलके बना होता है, फाइबर से मिलके बना होता है, और फाइबर से क्या बनता है, यार्न बनता है, यार्न से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, आएंगे हम लोग उस पर भी आएंगे। द नेक्स्ट इज the fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plant and animal। बहुत सारे क्या है रे फैब्रिक यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा एक, देखो यहाँ पे तुम लोग जान लो, एक है ना फैब्रिक होता है ना, एक नेचुरल होता है एक आर्टिफिशियल होता है। बेसिकली आर्टिफिशियल देखो नेचुरल में भी दो होते हैं, नेचुरल में होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, और जो एक और होते हैं जो किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, जैसे जानवर से। देखो प्लांट वाला क्या क्या है, प्लांट वाला जैसे है ना कॉटन है, जूट है, सिल्क है, और ये सब कहां से मिलता है, ऊल और ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट और एनिमल, एनिमल और प्लांट से मिलता है। अब वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, ये सबको क्या बोला जाता है, ये सबको नेचुरल फाइबर बोला जाता है। देखो यहाँ पे कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ, है ना, विच फाइबर, है ना, प्लांट फाइबर, बेसिकली प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट दैट इज नोन एज प्लांट फाइबर। ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, ऊल और सिल्क कहां से मिलता है हम लोग को, ऊल और सिल्क मिलता है एनिमल से मिलता है। बेसिकली एनिमल से और क्या क्या चीज मिल सकता है, एनिमल से और क्या क्या चीज मिल सकता है, एक ऊल तो मिल सकता है ना, सिल्क मिल सकता है, सिल्क मॉथ से मिलेगा, और क्या मिलेगा, और आएगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द पीसेज ऑफ सीप और गोट, ऊल कहां से मिलता है हम लोग को, भेड़ और बकरी से मिलता है, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, यॉक एंड कैमल, ऑल्सो देखो और कहां कहां से मिलता है, ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, यॉक मींस सूरी गाय, है ना, सूरी गाय से भी हम लोग क्या निकालते हैं, ऊल निकाला जाता है। ऊल कहां से निकाला जाता है, ऊल सूरी गाय से भी निकाला जाता है, कैमल, कैमल से भी निकाला जाता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकन्स ऑफ, है ना, कोकन्स ऑफ सिल्क वॉर्म, कोकन्स ऑफ सिल्क वॉर्म से क्या निकाला जाता है, सिल्क बेसिकली निकाला जाता है ना, एक मोटे मोटे कीड़े होते हैं जिससे क्या निकाला जाता है, जिससे वहीं से क्या किया ना, कोकन्स उसको बोला जाता है, कोकन से ही क्या निकाला जाता है, सिल्क वॉर्म निकाला जाता है। फॉर थाउजेंड ऑफ यंग नेचुरल फाइबर वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक, है ना, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ यॉन नेचुरल फाइबर मिल करके एक क्या बनाते हैं, एक कोई फैब्रिक वैसा बनाते हैं। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स, है ना, पिछले 100 सालों से क्या किया जा रहा है, केमिकल का इस्तेमाल करके फाइबर बनाया जाता है, दैट नोन इज नेचुरल फाइबर, सॉरी आर्टिफिशियल फाइबर, विद आर्टिफिशियल फाइबर और मैन मेड फाइबर, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर और मैन मेड फाइबर बोला जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे। अच्छा थोड़ा सा एक कहानी है, बूझो, और है ना, फिर से बूझो आ गई। बूझो had seen in the museum item like the one shown here, these were worn by the warriors, he want to know if these are made up of which, sorry, which not some kind of fiber। वो बूझो अब एक म्यूजियम में जाती है तो म्यूजियम में देखती है
कि वो एक ऐसा फैब्रिक दिखती है, उसका नजर जाता है जिसपे क्या रहता है, उस पे लिखा रहता है कि ये हमारे पिछले जो है ना, पीछे जो हमारा युद्ध हुआ था उसमें लड़ाका लोग पहनते थे, बेसिकली कौन, वॉरियर लोग पहनते थे। ठीक है, तो म्यूजियम में बूझो जाती है ना, बूझो एंड पहेली, बूझो बूझो जाता है, बूझो नोट जाती है। एंड द नेक्स्ट इज chemical substance which are not obtained from plant or animal, these are called synthetic material। synthetic को ही man made बोला जाता है, synthetic को ही है ना man made बोला जाता है, जिसमें कौन कौन आता है, जिसमें आते हैं पॉलिस्टर आता है, टेरिलिन आता है, एक्रिलिन आता है, और भी बहुत तरह के है ना, नाइलोन, नाइलोन आता है ना, क्या आता है, नाइलोन आता है। तो हम लोग आगे देखेंगे सम प्लांट फाइबर, कुछ पौधे है ना से जो फाइबर है ना मिलते हैं हमें, वही देखने वाले हैं अभी। ठीक है, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर वाइल लैम्प, व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स, है ना, जो बत्ती हम लोग बनाते हैं वाइल लैम्प में, वो किस चीज का बना होता है। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्वेट्स और पिलो। कॉटन वूल का देखो हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पिलो में करते हैं, अभी तो मैट्रेस का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है ना, मैट्रेस में ज्यादा है ना मात्रा में है ना वो किया जाता है फाइबर, जो कॉटन जो बेसिकली कॉटन फाइबर होता है। टेक सम cotton wool, push it apart and look at its edge, what do you observe। आप एक क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉटन वूल लेंगे, पुल इट अपार्ट एंड लुक इट्स एज, पुल करेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे उसको और उसके एज को देखेंगे कि उसका एज बेसिकली किनारा किस ओर दिखाई देता है, कैसे जाता है, कैसे खींचने पे क्या होता है। What do you observe, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। The small thin stand for that you see are made up of cotton fiber, आप क्या करेंगे, देखेंगे कि उसमें कॉटन फाइबर का क्या रहता है ना, वो बेसिकली कॉटन फाइबर से मिलके बना रहता है। Where does this cotton wool come from, ये कॉटन वूल कहाँ से आता है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, कॉटन वूल कहां से आता है, इट इज ग्रोन इन द फील्ड, कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। देखो ये बेसिकली कॉटन से आता है, उल का ये कॉटन कहां से आता है, कॉटन प्लांट से आता है। और कॉटन प्लांट कहां मिलता है, तो कहां है ना, इसके लिए दो चीज जरूरी है, पहला तो ब्लैक सॉइल जरूरी है और दूसरा कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। जिस खेत में या खेत के आसपास वार्म क्लाइमेट है और जिसकी मिट्टी कैसा हो, ब्लैक सॉइल हो, वहीं से कॉटन निकाला जाता है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, इसीलिए ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है, कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ अवर कंट्री वेयर द कॉटन इज ग्रोन, क्या आप नाम बता सकते हैं जहां पे है ना रे, भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे कॉटन ग्रो होता है। तो सबसे बड़ा देखो गुजरात और महाराष्ट्र, कहां है, गुजरात और महाराष्ट्र। The fruit of the cotton plant are कॉटन बॉल और अबाउट द साइज ऑफ लेमन, कॉटन बॉल रहता है बेसिकली। जब कॉटन क्या करता है, वो जब बीज होता है ना, बीज से क्या करता है, जब बीज वो है ना डिस्पर्स करता है, उसमें क्या निकलता है, उसमें उससे ही कॉटन निकाला जाता है बेसिकली। दिस फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल बर्स्ट ओपन एंड द सीड कवर विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। अब वो देखो जब है ना बर्स्ट करता है, बेसिकली कॉटन फाइबर का जो है ना, कॉटन का जो बॉल होता है, मतलब बीज होता है उसका, जब बीज मैच्योर हो जाता है तो क्या करता है, डिस है ना, वो फटता है, फटने के बाद क्या करता है, उसमें देखोगे कि बहुत सारे है ना व्हाइट व्हाइट कॉटन निकलेंगे, क्या निकलेंगे, कॉटन निकलेंगे। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, इट लुक लाइक अ फील्ड कवर विथ स्नो। जब आप देखो चुनने जाओगे, उसको देखने जाओगे, तो लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वो कॉटन फील्ड कैसा दिखाई देता है ना, लगेगा कि बर्फ से ढका हुआ, पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा। कॉटन फील्ड एकदम जब मैच्योर होता है, जब फटता है, उसके बाद जब देखने का नजारा जो होता है, वो लगेगा कि बर्फ ही बर्फ है, स्नो है ना, उसका फील्ड एकदम जो है खेत या फिर जो जिस मिट्टी में लगा हुआ है, उस मिट्टी में देखेंगे तो लगेगा कि क्या है, कॉटन एकदम स्नो की तरह क्या कर रहा है ना, दिखाई देगा आपको। ठीक है, ओके। फ्रॉम दिस बॉल कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, वो हाथ से चुना जाता है कॉटन बॉल को। फाइबर आर देन
सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग के द्वारा क्या किया जाता है, उसको फाइबर को सेपरेट किया जाता है, बेसिकली निकाला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। ये प्रोसेस क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, गिनिंग है। क्या है, गिनिंग है। ठीक है, गिनिंग वाज अ ट्रेडिशनल डन बाय हैंड। गिनिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल बाय हैंड होता है। दिस डेज मशीन आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। ठीक है, अभी क्या है, वर्तमान में मशीन से क्या किया जाता है, ज्यादा मात्रा में गिनिंग किया जाता है। बेसिकली कॉटन बॉल से क्या निकाला जाता है, कॉटन निकाला जाता है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन दीज जूट। अब आते हैं जूट पे। ठीक है, जूट पे आएंगे हम लोग, जूट पे। द नेक्स्ट इज जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, है ना। जूट कहां से निकाला जाता है, एक उसके जूट प्लांट होते हैं जिसके स्टेम से निकाला जाता है। आएंगे हम लोग थोड़ा देर में इसके पे, है ना, इस पे भी क्या क्या। अब देखो जूट मेजरली कहां कहां होता है, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कब होता है, रेनी सीजन में होता है। और देखो मोस्ट ऑफ द स्टेट, है ना, इंडिया में कहां होता है, दो ही तीन स्टेट में होता है। पहला है ये इधर बंगाल है, दूसरा असम है, बिहार है। तीन ही स्टेट में मेजरली होता है। और भी है ना, छोटे छोटे मात्रा में या कम मात्रा में बहुत सारे जगहों पे होता है, लेकिन यही तीन मुख्य जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वहीं पे होता है। जैसा कि in India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at the flowering stage. jute पौधे को कब काट लिया जाता है, जब वो फूल देते रहता है, फ्लावरिंग स्टेज में रहता है, तभी क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और उसको the stem of the harvested plant are immersed in water for a few days। और उस तने को क्या किया जाता है ना, तना जैसे ही फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसको स्टेम को काट करके पानी में कुछ दिन का ना, कुछ दिन के लिए सड़ने के लिए रख दिया जाता है। जिससे क्या हो जाएगा, जब सड़ जाता है तो उससे क्या निकाल लिया जाता है, उसका कॉटन प्लांट से, है ना, वो निकाल लिया जाता है। बेसिकली सॉरी, जूट प्लांट से जूट निकाल लिया जाता है। जूट प्लांट से क्या निकाल लिया जाता है, जूट निकाल लिया जाता है। डी स्टेम रूट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। वो स्टेम से क्या निकाल जाता है, हाथों के द्वारा स्टेम को निकाल लिया जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जूट बोलते हैं। जूट पौधा से निकाल लिए। टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, है ना। किसी भी, देखो हम लोग किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यार्न। यार्न बनाने के बाद उससे फैब्रिक बनाते हैं। हाउ इज डन, यार्न देखो, यार्न बेसिकली कैसे बनाते हैं। यार्न बनाने के लिए सबसे पहले देखो, जब, है ना, कॉटन हो या जूट हो या कोई चीज हो, है ना, कोई भी मटेरियल हो, सबसे पहले हम लोग, है ना, उसको निकाल करके किस फॉर्म में नहीं बनाते हैं, उसको यार्न के फॉर्म में बनाते हैं। यार्न से फिर क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे स्पिनिंग, है ना, स्पिनिंग यार्न देखेंगे, यार्न कैसे बनाया जाता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राइंग मेक कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप खुद से क्या करोगे, कॉटन का रुई लो और ऐसे ऐसे पूरा हाथ से पतला करो, और एक देखोगे कि कुछ देर बाद ऐसा एक थ्रेड लाइक शेप हो जाएगा। जब ऐसे करके देखोगे तो कैसा हो जाएगा, वो थ्रेड लाइक शेप, है ना, दिखेगा। अब ये कम मात्रा में होता है। अब जब आएंगे चरखा से लेकर के हैंडलूम में जब बनाया जाता है, तो उस पर भी हम लोग देखने वाले हैं आगे। ठीक है, hold some cotton wool in one hand, pin some cotton between the thumb and four finger, है ना रे, जो thumb और four finger के बीच में क्या करेंगे, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, है ना, ऐसे भी बना सकते हो तुम। छोटा मात्रा में, बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, नाउ जेंटली स्टार्ट, ना, पुलिंग। आप क्या करेंगे, एकदम जेंटली स्टार्ट पुलिंग करेंगे, धीमा धीमा क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे। तो क्या होता है, आउट आउट ऑफ द कॉटन वाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर, है ना, कंटिन्यूअसली लगातार ऐसे ऐसे करेंगे। ऐसे ऐसे करने पे क्या होता है, वो पतला थ्रेड लाइक से बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आर यू एबल टू मेक अ यार्न। आप यार्न बनाने के क्या है, एबल है। ऐसा करने से जब अगर आपको क्या बन जाता है, धागा जैसा शेप बन जाता है, तो आप यार्न बनाने के लायक मतलब है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग बोला जाता है, यार्न से फाइबर बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न बनाया जाता है, उसको स्पिनिंग बोला जाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है, बड़ी मात्रा में यार्न से हम लोग क्या निकालते, यार्न बनाते हैं फाइबर से। Basically, fiber from a mass of cotton are drawn out of the test tape. This bring the fiber together to form yarn, है ना। उससे क्या बनाते हैं, फाइबर से ढेर सारा फाइबर मिलकर के क्या बनेगा, यार्न बनेगा बेसिकली। ठीक है,
and simple device used for spinning in a hand spindle also called टकली, उसको क्या बोलते हैं, टकली बोला जाता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग ए चरखा, है ना, चरखा से क्या बनाते हैं, स्पिनिंग, स्पिनिंग कर करके हम लोग क्या बनाते हैं उससे, फाइबर से, है ना, बेसिकली यान बनाते, क्या बनाते हैं, फाइबर से यान बनाते हैं। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा बड़ी बड़ी, है ना, बड़ी जोर शोरों से क्या किया गया था, प्रमोशन किया गया था चरखा को। क्यों? क्योंकि आप अपने देश के बनाए हुए, अपने देश में बनाए हुए, अपने देश के लोगों के द्वारा बनाए हुए कपड़ों को क्या करे, इस्तेमाल करे, और विदेशी वस्तुओं, विदेशी कपड़ों का क्या करे, बहिष्कार करे। ठीक है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में महात्मा गांधी का बड़ा रोल रहा था। ही इनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ मेड ऑफ होम स्पून, यार्न, टर्म ऑफ खादी एंड स्पून, सॉरी, सन इंपोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। आप वहां से क्या करें, सन स्पॉटेड क्या बनाए, बेसिकली ये प्रमोशन करना चाह रहे थे कि आप भारत के और भारत के द्वारा बनाए गए कपड़ों को क्या करें, इस्तेमाल करें। ठीक है। और सन, एक सन भी होता था, है ना, सन जैसा, उसका भी इस्तेमाल करें। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। देखो 1956 में एक वो बना था, एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बना था। क्या बना था, खादी एंड विलेज का, है ना, कमीशन इंडस्ट्री किसके द्वारा बना था, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही थी और वही बनाई हुई थी। ठीक है। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग ऑफ यार्न अभी बड़े मात्रा में किससे होता है, मशीन से होता है, जाहिर सी बात है, चरखा से तो हो नहीं सकता, चरखा से बहुत टाइम लगता है। A spinning of yarn on a large scale is done with the help of a spinning machine. After spinning, yarn are used for making fabric. जब स्पिनिंग ऑफ यार्न, देखो स्पिनिंग ऑफ यार्न से क्या बन जाता है, फाइबर से स्पिनिंग ऑफ यार्न बन जाता है। अब यार्न बन गया तो बहुत सारे फैब्रिक बना सकते हैं, तरह तरह के चादर, तरह तरह के बेडशीट, है ना, कर्टेन बना सकते हैं, जो भी आपको बनाने की इच्छा है बना सकते हो। ठीक है, किससे, यार्न से। अब आते हैं हम लोग, देखो यार्न टू फैब्रिक। अब कैसे हम लोग यार्न से फैब्रिक बनाएंगे, कोई भी मैट बना लो, कुछ भी बना लो तुम, तो यार्न से हम लोग कैसे फैब्रिक, है ना, फैब्रिक बनाते हैं वो हम लोग देखने वाले। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। बहुत सारे तरीके हैं जिससे क्या बनाए जाते हैं, यार्न से फैब्रिक बनाए जाते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। देखो वीविंग एंड नीटिंग है, वीविंग मतलब होता है बुनना, बुन करके क्या कर दिया, देखती हो, है ना, गांव में महिलाएं भी क्या करती है, ऐसे ऐसे क्या करेगी, दो को लेगी, ऐसे ऐसे बांधा ना, वो कर देगी, बुन देगी, है ना, हो गया स्वेटर अभी, है ना। तो बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, उसी से, है ना, अपना स्वेटर वगैरह या जो भी है बुन लेती है, मैट वगैरह भी बुन लेती है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहला, है ना, देखो दो यहाँ पे है, द टू मेन प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड नीटिंग, है ना, फाइबर से, सॉरी, यार्न से फैब्रिक बनाने का दो तरीका है जिसका नाम है वीविंग एंड नीटिंग। क्या नाम है, वीविंग एंड नीटिंग। फर्स्ट देखेंगे हम लोग, फर्स्ट देखेंगे इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस, you might have noticed that a fabric is made up of two set of yarn arranged together। दो, है ना, yarn को arrange करेंगे। this process of arranging two set of yarn together to make a fabric is called weaving। दो, देखो दो यार्न को या दो से ज्यादा यार्न को, है ना, धीरे धीरे एक में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा सा चादर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड फैब्रिक। फैब्रिक मतलब बड़ा सा, है ना, उसका पार्ट हो जाएगा। बड़ा सा पार्ट से कुछ भी काट के बना सकते हो तुम। ठीक है। And the next is, let us try to weave some paper strip. Take two sheet of paper of different colors, cut a square piece of length and weight equal 30 centimeter from each sheet, है ना, 30 सेंटीमीटर दोनों सीट को ईच को काटना है। वन सीट ड्रॉन लाइन्स है shown in फिगर, जो कि आपको देखो यहां दिखाया गया है, कहां दिखाया गया है, यहां दिखाया गया है, यहां दिखाया गया है आपको ए और बी पेपर का, है ना, पीसेस लिया गया। एंड अदर एज सोन इन फिगर 3.12 cut both the sheet of along the dotted line and then unfold cut in the sheet of paper as shown in picture 3। है ना, देखेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट करके। shows the pattern after weaving all the strip in a similar manner, two set of yarn
are woven to make a fabric. The yarn are much thinner than our paper strip of course. देखो यान जब क्या बनाते हैं, बेसिकली यान कहने का मतलब क्या कि कहीं से कोई क्या ले लो, कॉटन या कुछ भी पीस ले लो और उसको ऐसे ऐसे कर दो, यान बन गया। और वही यान को इधर उधर फंसा करके दूसरे तीसरे में क्या करो, उसको एक बड़ा सीट बना दो, दैट इज कॉल्ड फैब्रिक। वही तो फैब्रिक की बात करता है ना। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन अ लूम्स, है ना। जो वीविंग ऑफ फैब्रिक्स क्या किया जाता है, डन ऑन अ लूम्स। उसी को दो है ना, दो तरीके से बताया गया। एक देखो, अगर हाथ से बुनते हैं उसको हैंडलूम बोला गया है, और जो मशीन से चलता है यानी बिजली या कुछ से भी चलता है, मशीन से चलने का यानी मशीन से कंट्रोल होता है, उसको है ना पावर लूम बोला गया। क्या बोला गया है, पावर लूम या पावर ऑपरेटेड लूम बोला गया। अब आएंगे है ना, नेक्स्ट आएंगे नीटिंग पे, है ना। नीटिंग इज व्हाट, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। स्वेटर कैसे बुना जाता है या नीट किया जाता है। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। सिंगल यार्न से क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेपर और सॉक्स, व्हाट हैपेन, क्या होता है, single yarn get pulled out continuously as the fabric get unraveled. Socks and many other clothing items are made up of knitted fabric. Knitting is done by hand or also machine. Knitting क्या कहता है, हाथ और मशीन दोनों से किया जाता है। पहेली आ गई, फिर से पहेली, ठीक है। पहेली want to know if you have seen any fabric that are made of the fiber on the outer covering of कोकोनट। कहती है कि क्या आप वैसा फैब्रिक बता सकते हैं जो कि किससे बना होता है, कोकोनट के आउटर जो उसका जो ना लेयर होता है वो किससे बना होता है, कोकोनट का कवर किया हुआ रहता है, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। व्हाट आर दीज फाइबर नॉर्मली यूज्ड फॉर, है ना। देखो ये नॉर्मली किस लिए यूज किया जाता है, ये नॉर्मली यूज किया जाता है मैट के लिए यूज किया जाता है ना। नॉर्मली मैट के लिए यूज किया जाता है ना। देखोगे रेशा वाला, कोकोनट रेशा वाला, और है ना रोप्स के लिए भी यूज किया जाता है ना, रस्सी के लिए। Weaving and knitting are used to making different kind of fabric. These fabric are used for a variety of clothing item. इससे क्या बनाते हैं, विविंग एंड नीटिंग से बहुत सारे वैरायटी ऑफ फैब्रिक से सारे को मिला करके एक वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम बनाते हैं, है ना। बहुत सारे है ना क्लोथिंग आइटम, जैसे कि आपने देखा होगा मॉल में चले जाओ आपको ऐसे ही दिख जाएंगे वैरायटी ऑफ क्लोथ। तो वो कैसे बनते हैं, विविंग एंड नीटिंग के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। इतिहास कैसा रहा है क्लोथिंग मटेरियल का, क्लोथिंग बनाने का क्या इतिहास रहा है, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड टू इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स, है ना। देखो हम लोग एंशिएंट टाइम में है ना क्लोथ के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, बेसिकली क्लोथ के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, है ना। तो क्लोथ के लिए हम लोग के द्वारा मोस्ट ऑफ द लीफ का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। पत्ते, है ना, पत्ते पहनते थे, स्किन पहनते थे, है ना, जानवरों का चमड़ा या स्किन उसका पहनते थे। और क्या पहनते थे, और एक दो और यान भी पहनते थे। यान बोलो, फर, फर उसका जो है ना, किसी भी जैसा वैसा जानवर हो जिसका ज्यादा है ना फर निकला हो, तो फर हम लोग जैसे आज के डेट में कैसे स्वेटर वगैरह पहनते हैं, उसी तरह से फर होता था, ठीक है। Next is it appears that those time people have you ever wondered what material people used in ancient time for clothes? It appears that in other time people use the bark and big leaves of tree. bark मतलब छाल होता है, पेड़ का छाल और पेड़ के बड़े बड़े पत्ते पहनते थे, ठीक है। एंड एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ, है ना। जानवरों का चमड़ा पहनते थे और जानवरों का फर भी पहनते थे। फर मतलब जो उसका रुआ जैसा पार्ट होता है। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी दे लर्न टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रासेस इनटू मैट्स एंड बास्केट, है ना। कुछ दिन के बाद क्या होता है, जब पीपल क्या करते हैं, सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जब एग्रीकल्चर खेती करना प्रारंभ करते हैं उस समय क्या करते हैं, घास और भी तरह तरह के है ना रे बांस से, है ना, बाम्बू से क्या बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं, घास से मैट बनाते हैं, और कुछ कुछ को जोड़ जोड़ करके क्या अपने बैठने के लिए, है ना, जस्ट लाइक चटाई की तरह बनाते हैं, ठीक है। basket wings animal faces or hair were twisted together into long stand, है ना। wings animal faces को
और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड, लंबा स्टैंड बनाते। दिस वेयर वोवन इनटू फैब्रिक, वो फैब्रिक के रूप में बुनते थे। दिस अर्ली इंडियन वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन द रीजन नियर द रिवर ऑफ गंगा। जो गंगा के किनारे उस समय कॉटन उपजाया जाता था, उसी से बनाए गए है ना बहुत सारे वस्त्रों को क्या किया जाता था, इस्तेमाल करते थे लोग। ठीक है। द नेक्स्ट इज फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी क्या है, प्लांट, ऑल्सो प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर। ये प्लांट है जो नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। देखो कॉटन और फ्लैक्स दो चीज था जो क्या करते थे, रिवर नाइल के एंशिएंट टाइम में, नील नदी के किनारे बेसिकली जो आसपास ग्रो किया जाता था, उसी से बनाए गए फैब्रिक का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट इज इन दोज डे स्टिचिंग वाज नॉट नोन। उस समय क्या था, स्टिचिंग मतलब सिलाई का कोई वहां पे प्रबंध नहीं था कि सिल करके लोग भी क्या करते थे, पहनते थे। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ दियर बॉडी, है ना, कहीं कहीं चिपका लिए, ठीक है, कहीं कहीं किसी तरह से लपेट लिए उसको बेसिकली। Many different ways of wrapping fabric were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching. जब इन्वेंशन हुआ सुई का तो पीपल लोगों ने क्या किया, उसको सिल करके पहनना चालू कर दिया, है ना। With the invention of the sewing needle, people started stitching fabric to make cloth. Stitched cloth have gone through many variations since this invention. जब है ना स्टिचिंग स्टार्ट हुआ तो बहुत तरह तरह के वस्त्र बनाए गए हैं, है ना। अभी देख लो कि कितना तरह का वस्त्र मिलता है, बहुत सारे वस्त्र मिलते हैं, इका से इधर से कटा इधर से पहना, है ना। तो बहुत सारे तरीके है ना अपनाए गए जिससे देखने में लोगों को क्या हो, अच्छा लगे। बट is not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used an unstitched piece of fabric। ऐसा माना जाता है कि अभी भी सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाला धोती है, पगड़ी है, साड़ी है, वो अनस्टिचेज होता है। अनस्टिचेज मतलब वो सिलाई करके नहीं पहनता। पगड़ी लोग सिलाई करके थोड़ी पहनता है, एक कपड़ा लाया उसको बांध लिया, दैट इज पगड़ी। एक साड़ी लाया, एक पहन ली और उसका क्या हो गया, वो है ना रे, विदाउट स्टिचेज ही पहन लेंगे। जस्ट एज देयर इज लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम। जैसा कि हम लोग बहुत सारे वैरायटी फूड खाते हैं ऑल ओवर द कंट्री में, उसी तरह से बहुत सारे वैरायटी भी हैं, है ना, कपड़ा का, फैब्रिक का, पहनने का और पहनावे का। ठीक है। तो देखो कॉटन रोल्स को हम लोग गिनिंग करते हैं, एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे यहाँ पे, है ना। क्या करते हैं, कॉटन रोल्स को गिनिंग करते हैं। क्या करते हैं, कॉटन रोल्स को गिनिंग करते हैं। कॉटन रोल्स को जब गिनिंग करेंगे, जब गिनिंग करते हैं तो इससे क्या बनता है, कॉटन रोल को जब गिनिंग करेंगे तो फाइबर बनता है। फाइबर से स्पिनिंग करेंगे, फाइबर बन गया, क्या बन गया, फाइबर बन गया। ये क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्पिनिंग करके इससे क्या बनाते हैं, इससे फैब्रिक बनाते हैं बेसिकली। फैब्रिक नहीं, इसमें यान बनाते हैं बेसिकली। यान क्या बनाते हैं, यान, YARN। अब यान देखो, यान क्या करता है ना, यान दो तरह का होता है, निटिंग एंड वीविंग। अब यहां से निटिंग एंड वीविंग करेंगे तो क्या बनेंगे, हम लोग फैब्रिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, निटिंग एंड वीविंग करेंगे। क्या करेंगे, निटिंग एंड वीविंग से क्या बनाएंगे, यहां से देख लो, यहां से ये बेसिकली फैब्रिक बनेगा। फैब्रिक मतलब कपड़ा बन जाएगा। कपड़ा से आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, शर्ट बना लो और क्या क्या बना लो, कुछ भी बना लो, साड़ी बना लो, पगड़ी बना लो, टर्बन बना लो। ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे। अब देखो समराइज्ड एक बार मैं है ना बता देता हूँ, समरी बता देता हूँ। देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल और पॉलिस्टर। बहुत सारे फैब्रिक हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, पहनते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, या ना पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर। फैब्रिक जो है ना, फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। फैब्रिक किससे बनाया जाता है, यार्न से बनाया जाता है। यार्न किससे बनता है, यार्न फाइबर से बनता है। यार्न किससे बनता है, यार्न फाइबर से बनता है। फाइबर आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर क्या हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक यानी मैनमेड हो सकते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सब नेचुरल फाइबर। कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर है।
है ना। और आर्टिफिशियल फाइबर में कौन कौन आ जाएगा, आर्टिफिशियल फाइबर में आ जाएगा नाइलोन आ जाएगा, टेरिलीन आ जाएगा, एक्रिलीन आ जाएगा, पॉलिस्टर आ जाएगा। ये सब किस में आएंगे, नाइलो सिंथेटिक फाइबर में आएंगे। फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कॉटन जैसा कि मैंने बताया, कॉटन और देखो कॉटन और जूट कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। देखो जब यार्न बनाया जाता है ना, प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम क्या है, बेसिकली स्पिनिंग नाम है। क्या नाम है, स्पिनिंग नाम है। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग, जो कि यहां दिखाया गया है। फैब्रिक इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ नीटिंग एंड वीविंग। क्लियर, फैब्रिक इज फॉर्म है ना, मेड बाय नीटिंग एंड वीविंग, दैट इज है ना, that the basically that is process. Knitting and weaving is a process from yarn to fabric, to make fabric to है ना from yarn. नेक्स्ट देखो हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, क्वेश्चन आंसर पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर देख लेंगे तेजी में। क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर एज अ नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। चूंकि 3 बजे से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहला देखो नाइलोन, है ना, नाइलोन देख लेंगे। नाइलोन किस में आता है, नाइलोन, नाइलोन आता है, थोड़ा सा जल्दी मैं बता देता हूं, ठीक है। नाइलोन देखो, नाइलोन आता है, नाइलोन, नाइलोन तो सबसे पहले आ जाएगा आर्टिफिशियल और मैनमेड आ जाएगा। उल किस में आएगा, उल आएगा नेचुरल में, ठीक है, नेचुरल है ना, इट कम फ्रॉम एनिमल। कॉटन कहां से आएगा, कॉटन है ना नेचुरल फाइबर में आएगा, इट कम फ्रॉम प्लांट। सिल्क कहां आएगा, सिल्क भी आएगा। सिल्क कहां से आएगा, सिल्क बेसिकली सिल्क कम फ्रॉम, देखो ये नेचुरल फाइबर है, इट कम फ्रॉम एनिमल, ठीक है। पॉलिस्टर इज व्हाट, पॉलिस्टर क्या, पॉलिस्टर बेसिकली है ना आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, इसको बोला जाता है। जूट, जूट क्या है, जूट नेचुरल फाइबर है, जूट कम फ्रॉम द जूट प्लांट, है ना, जूट प्लांट ऑफ स्टेम, जूट प्लांट का स्टेम तना से बनाया जाता है जूट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को क्या करेंगे हम लोग, देखने वाले हैं। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर। यार्न किससे बना होता है, फाइबर से बना होता है। यस बिल्कुल सही है, जो कि मैंने पहले बताया। यार्न से, देखो फाइबर से यार्न बनाया जाता है, यार्न से क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। स्पिनिंग इज अ मेक, है ना, मेकिंग, देखो ये गलत है। स्पिनिंग इज अ मेक, देखो स्पिनिंग कहां है, स्पिनिंग देख लो यहाँ पे, है ना, स्पिनिंग फाइबर, देखो फाइबर क्या है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। उल्टा कह रहा है ना, उल्टा नहीं ना होगा, यार्न बनाते हैं हम लोग, यार्न बनाते हैं, ये तो गिनिंग होगा, गिनिंग से फाइबर बनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज व्हाट, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नहीं, कोकोनट से कहां जूट बनाया जाता है, कोकोनट से जूट थोड़ी बनाया जाता है, जूट से तो जूट प्लांट से बनाया जाता है, उसका स्टेम से बनाया जाता है। So option C is false, and the next option D is the process of, sorry, no, question D is the process of removing seed from the cotton is called ginning. हाँ, गिनिंग बोला जाता है। देखो कॉटन सीड से ये क्या निकल आता है, बेसिकली फाइबर, उसको क्या बोलते हैं, उसको गिनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट इज वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, ये तो वीविंग है, इसका प्रोसेस है वीविंग एंड निटिंग, है ना, तो वीविंग एंड निटिंग दोनों। And the next stage, silk fiber is obtained from the stem of a plant. Silk fiber कहां से निकाला जाता है ना, silk fiber is obtained from the stem of plant. सिल्क फाइबर प्लांट से निकाला जाता है, नहीं ये तो गलत होगा, फॉल्स हो जाएगा। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर पॉलिस्टर कहां है, पॉलिस्टर नेचुरल फाइबर नहीं है। पॉलिस्टर, एक्रिलीन, टेरिलीन, दिस ऑल आर आर्टिफिशियल और मैनमेड पॉलिस्टर। नेक्स्ट हम लोग देखो आएंगे, है ना, नेक्स्ट आएंगे फिल इन दी ब्लैंक्स पे। कहां आएंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स पे आएंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स कहता है प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, देखो यहां पे दोनों चीज हो सकते हैं। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन एंड जूट। बेसिकली सीड, कॉटन कहां से आता है, कॉटन सीड से आता है, और जूट कहां से आता है, जूट स्टेम से आता है, ठीक है। तो ये पहले ही बता दिया कि कॉटन कहां से, कॉटन प्लांट के स्टेम से, सॉरी कॉटन प्लांट के, है ना, वो बेसिकली क्या उसको बोलते हैं, जब वो मैच्योर करता है उसका बीज, है ना, बीज जब मैच्योर करता है उसके द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, उसके द्वारा कॉटन निकाला जाता है। जब मैच्योर करके डिस्पर्स करता है उससे हम लोग क्या निकालते हैं, कॉटन निकालते हैं।
एनिमल फाइबर आर ऊल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर क्या है? ऊल और सिल्क है, जो कि ये बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। एंड नेक्स्ट इज, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। कॉटन और जूट का कौन सा पार्ट हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली देखो, कॉटन का क्या है? कॉटन तो सीड से निकालते हैं, जूट स्टेम से, ये भी बात सेम ही है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, रोप्स एंड मैट्स। देखो, हम लोग ज्यादातर क्या बनाते हैं? रोप्स। देखो, कोकोनट से भी बताए हैं थोड़ा देर पहले कि कोकोनट है ना, जो रस्सी होता है, रोप्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, और भी है ना, तरह तरह की वस्तुएं बनाते हैं, जो कि उससे देखो अभी ज्यादातर उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मूर्ति बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अभी मूर्ति बनने वाला है ना, बन रहा होगा। अब नेम 2 आइटम दैट आर मेड फ्रॉम द कोकोनट फाइबर, दैट इज डन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ, यही तो यार्न फ्रॉम फाइबर है, यही तो यार्न फ्रॉम फाइबर है। सबसे पहला तो देखो, किसी भी बना फाइबर से क्या बनाएंगे? फाइबर से यार्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फाइबर से यार्न बनाएंगे। इसका एक्सप्लेन करना है प्रोसेस। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर, है ना, यार्न फ्रॉम फाइबर। तो ये देखो, बेसिकली स्पिनिंग प्रोसेस को क्या कर देंगे हम लोग? यहां डिफाइन कर देंगे, यहां इसका क्वेश्चन का आंसर खत्म, ठीक है। तो स्पिनिंग प्रोसेस का डिफाइन है ना, देखो यहां स्पिनिंग, व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस fiber from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This bring the fiber together to form yarn, ठीक है। ये क्या करेंगे, है ना, बड़े मात्रा में इससे निकाल करके ट्विस्ट करेंगे कॉटन को, और इस प्रोसेस से क्या बनाया जाता है? टुगेदर सबको एक साथ करेंगे, फाइबर से क्या बना देंगे? यार्न बना देंगे। उसी का नाम स्पिनिंग है। क्या नाम है? उसी का नाम स्पिनिंग है। थोड़ा सा देख लेंगे ये तेजी में, हम लोग देख लेंगे, है ना, 2-3 क्वेश्चन ये कहता है, जो कि ये ग्रीन देखो, सजेस्टेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी। सजेस्टेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। विजिट अ नियर बाई हैंडलूम और पावर लूम यूनिट एंड ऑब्जर्व द वीविंग और निटिंग ऑफ फाइब्रिक। देखो, हम लोग कोई कहीं आसपास जो वीविंग होता है, बुनाई होता है, हैंडलूम में चले जाएंगे, आसपास जहां जिसके है ना आसपास होगा, वो चले जाएंगे, देखेंगे। अब देख करके क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे वहां पे चीजें, है ना, व्यवस्थित होती है, कैसे, है ना, यार्न से कैसे फाइबर, यार्न से कैसे फैब्रिक बनाते हैं, फाइबर से कैसे यार्न बनाते हैं, तो वो सारा जाकर के वहां नोटिस कर सकते हो। फाइंड आउट एनी क्रॉप इज ग्रोन इन योर रीजन फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर, इफ यस व्हाट इज यूज्ड फॉर। अगर आपके आसपास कोई वैसा फाइबर है जो कि ग्रो होते हैं, जैसे जूट है, किसी के घर के आसपास जूट लगाया होगा, तो किसी के घर के आसपास कॉटन लगाया होगा। आप जा करके वहां नोटिस करेंगे, और नोटिस करने के बाद क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। अगर ऐसा है तो देखेंगे कि उसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, वो भी नोटिस करेंगे। इंडिया हैज India has been a major producer of cotton and its fabric. India export cotton, fabric and item to many other countries. Find out how it help us. देखो, भारत कहता है यहाँ पे कि मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है। कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? भारत है, भारत, है ना। और दूसरे कंट्री को भी क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। इसको आप कैसे देखते हैं? किस किस कंट्री को करता है? हाउ इट हेल्प अस, हम लोगों को कैसे ये हेल्प करता है? तो जाहिर सी बात है कि इट हेल्प अस टू इंक्रीज आवर ट्रेडिंग, ठीक है, हमारे व्यापार को क्या करेगा? वृद्धि करेगा, और क्या करेगा? वहां से रेवेन्यू लाएगा, यहां से एक्सपोर्ट होकर के वहां से रेवेन्यू लाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड द नेक्स्ट इज, डू यू नो दैट फेमस सूफी सेंट एंड पोएट कबीर वाज अ वीवर? फाइंड आउट अबाउट हिज लाइफ एंड टीचिंग। क्या आप जानते हैं कि जो प्रसिद्ध, जो है ना, एकदम फेमस सूफी संत जो कबीर का नाम कौन नहीं जानता है? कबीर क्या थे? एक बुनकर थे, वीवर थे, जुलाहा बुनकर थे, ठीक है। फाइंड आउट अबाउट हिज लाइफ एंड टीचिंग। आप क्या करें? खोजे, और उनके टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल थे, क्या क्या उन्होंने समाज के लिए कहा था, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट इज यू कैन do an activity to identify the yarn of a fabric under the supervision of your teacher or parent. आप yarn से क्या बनाए? फैब्रिक बनाए, किसके, है ना, मध्य, किसके
संरक्षण में, किसके आसपास होने के थी में, तो या तो पेरेंट्स हो सकते हैं, नहीं तो टीचर हो सकते हैं। मतलब आपको दिखना है कि मम्मी सिखाएगी कैसे बुनेंगे, है ना, आपके टीचर बताएंगे कि हाँ देखो ये फैब्रिक ऐसा है, इसको ऐसे इस तरह से क्या करेंगे, बनाएंगे, तो वो आपको करना। पुल आउट इट 6 to 8 yarn from the fabric, hold one in on the yarn with a long and bring other end over the flame of a candle. Observe carefully, do you yarn shrink away from the flame, do you yarn melt or burn, what type of order is given out, note down। देखो ये सबसे पहला कहता है ना कि देखो यार्न में बेसिकली होता है क्या ना, कि आप अगर देखो कॉटन यार्न को क्या करेंगे, है ना, आग के नजदीक ले जाएंगे या उसके नजदीक आग को लाएंगे, तो यार्न बेसिकली क्या होता है, कॉटन तो नहीं है ना श्रिंक होगा, बट जितना जो नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल है जैसे पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होकर के छोटा हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये बस चेक करना होता है कि कौन कॉटन है और कौन पॉलिस्टर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस दीज द कॉटन यार्न दे बर्न बट नॉट श्रिंक। अब वो तो देखो कॉटन श्रिंक क्या करेगा, कॉटन जलेगा लेकिन वो क्या होगा, श्रिंक नहीं करेगा। देखो स्मेल तो दोनों का ओडर आएगा, ओडर मतलब अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, the burning yarn give an odor similar to burning paper, the silk yarn shrink away from the flame and burn but does not melt। वो जलेगा, श्रिंक करेगा लेकिन मेल्ट नहीं होगा, है ना। सिल्क क्या करेगा, सिल्क जलेगा, है ना, मेल्ट नहीं होगा, पिघलेगा नहीं, वो पिघल नहीं सकता। इट इज द ऑर्डर ऑफ चार्टेड मीट, वो मीट की तरह गमकेगा। द ऊल यार्न ऑल्सो श्रिंक एंड बर्न्स बट डज नॉट मेल्ट। ऊल यार्न भी क्या करेगा, श्रिंक करेगा वो, लेकिन वो भी क्या, वो भी मेल्ट नहीं होगा। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ बर्निंग हेयर, वो स्ट्रॉन्ग एंड प्लीजेंट स्मेल देगा जैसे कि बाल जल रहा हो। ठीक है, द सिंथेटिक यार्न श्रिंक एंड बर्न, they also melt and give out an odor smell to burning plastic। देखो जो ये सब आर्टिफिशियल यार्न है वो सब क्या करेंगे, जलेंगे, जलाएंगे तो वो है ना श्रिंक भी हो जाएंगे और मेल्ट भी कर जाएंगे, और अनप्लीजेंट स्मेल तो आएगा ही आएगा, जैसे कि आप प्लास्टिक को जला करके देख लो। ठीक है, तो ये खत्म, ये देखो थोड़ा सा बूझो, हाँ बूझो, एक बार फिर से आ गया, है ना, बूझो बूझो। नो दैट बर्निंग ऑफ कॉटन yarn give an order similar to burning paper, he is wondering if he can assume that paper is also made from plant। ठीक है, अब वो देखो ऑर्डर तो स्मेल देता है, लकड़ी भी उसी से बनता है, लेकिन वो स्मेल क्यों देता है, वो स्मेल नहीं देता है। ठीक है, तो ये बूझो का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, हमेशा रहता है, और बूझो यही इन्हीं बातों में क्या करता है, लोगों को, है ना, लोगों से अपना क्या करते रहता है, परीक्षण या फिर लोगों से जानने की कोशिश करते रहता है। तो ये पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया विथ क्वेश्चन आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, अगले है ना क्लास में देखने वाले हैं कि कैसे, है ना, अगला क्लास कौन सा होगा। चैप्टर नंबर 4 बता देता हूं, चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप लोग और देखेंगे। चैप्टर 4 नंबर इज स्टोरिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, सॉरी सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मतलब एक जगह पे ग्रुप में मटेरियल को कैसे रखा जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए है ना इसको देखेंगे, थोड़ा सा कुछ सीखेंगे, और अगले है ना क्लासेस में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।